ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ठीक है, क्योंकि जे मैं बैठा किसी टेबल ते समझ जाया करो कि इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला मैं। सो ये वीडियो कनाडा से रिलेटेड है। सो जितने भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं जिनको कनाडा आके स्टडी करनी है, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें बेसिकली मैंने 4 क्वेश्चंस कवर करे हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं वो ये है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए या फिर कॉलेजेस में जाना चाहिए। सो बेसिकली इस चीज़ में अगर तुम्हें बताऊँ तो यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ी ईजी है, क्योंकि तुम्हें 4 साल मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लासेस होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, लाइक 50 to 1 आवर क्लासेस होती हैं। एंड तुम्हें असाइनमेंट्स भी मिलते हैं जिनके लिए तुम्हें काफ़ी टाइम मिलता है कि हाँ सबमिट करने के लिए तुम्हारे पास इतना टाइम मिलता है कि हाँ तुम आराम से सबमिट कर सकते हो। सो अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो तुम्हारी क्लासेस रेगुलर होंगी और वो भी 4-4 घंटे ही क्लासेस होंगी एंड डेली असाइनमेंट्स होते हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए पढ़ना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे काम भी करना है ना, एंड अपनी फीसें भी भरनी है। सो एक ये डिफरेंस आ जाता है। बट अगर मैं बात करूँ कि हाँ अगर तुम्हें PR ईजीली चाहिए तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ जो कॉलेज है कि उसकी पढ़ाई थोड़ी लाइक 1 या 2 साल की है, तो तुम काफ़ी ईजीली तुम अपनी PR ले सकते हो उसके बाद। एंड यूनिवर्सिटी में तुम्हें 4 साल पढ़ना पड़ेगा। एंड यही है ना कि हाँ जितने भी थोड़े से मतलब ऐसा नहीं बेइज्जती नहीं कर रहा, बट तो होता ना कि हाँ जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में शौक नहीं रखते उनके लिए कॉलेज ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हाँ जल्दी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करो, मुकाओ ते अपना PR लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो कॉलेजेस उनके लिए बेसिकली। बट हाँ अगर यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा जाता है तो ये तो डेफिनेटली गारंटी है ही कि हाँ अगर तुम यहाँ पे बेसिकली पढ़ने आ रहे हो एंड अपनी एक अच्छी डिग्री चाहते हो तो यूनिवर्सिटी इज़ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स। एंड जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज में जॉब लगे, तो उन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट है। सो बेसिकली ये मैंने डिफरेंस बताए हैं, अब इसमें चूज़ आपको ही करना है कि आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। सो चलिए अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। सो सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि क्या कनाडा स्कॉलरशिप ऑफर करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो जी हाँ, इसका आंसर येस है कि हाँ तुम्हें स्कॉलरशिप मिलती है। बट ये होता है कि वो थोड़ी कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जिसके लिए तुम्हें कम्पीट करना पड़ेगा काफ़ी लाखों स्टूडेंट्स के साथ। तो स्कॉलरशिप हर कॉलेजेस में मिलती है एंड हर यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है। इट जस्ट सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो क्राइटेरिया ये होता है कि अगर तुम चाहते हो तुम्हें स्कॉलरशिप मिले तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ कि तुम्हारे जो परसेंटेज है वो 80% से लेके 100% तक होने ही चाहिए, ठीक है। सो जो मेन चीज़ है वो ये है कि कनाडा कभी भी तुम्हें पूरी ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप नहीं देता, ठीक है। तो ये तो सोच के मत चलना कि हाँ तुम्हारी फीस एकदम फ्री हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी तो स्कॉलरशिप बेसिकली ये होती है, अगर तुम्हारे 90% आते हैं तो तुम्हें 1000 या $1500 की स्कॉलरशिप मिलेगी ईयरली, नॉट मंथली, इट्स ईयरली। तो अगर 1 साल की फ़ीस तुम्हारी 20,000 है तो उसमें से 1500 की तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो वो भी बस उनको ही मिलती है जो जिनके 90% होते हैं या 90% अबव होते हैं। 80% के लिए भी होती है स्कॉलरशिप, बट वो थोड़ी कम होती है, लाइक $200, $500। बट इसके लिए भी कम्पीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुम्हें SS लिखने पड़ते हैं, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका तुम्हारे इंटरव्यूज़ भी होते हैं उस चीज़ के लिए कि हाँ तुम्हें स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, एंड दे गोना आस्क कि तुम क्यों हो स्कॉलरशिप के लिए राइट पर्सन। तो इन सब का भी जवाब होना चाहिए तुम्हारे पास। एंड तुम्हारा जो एसेस वगैरह होते हैं, जो भी उनका जो होता है कंपटीशन, वो उसमें तुम फर्स्ट आओगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं मिलती है स्कॉलरशिप। तो ये तो मत ही सोचो कि हाँ तुम्हें कभी स्कॉलरशिप मिलेगी, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो बहुत कम ही को मिलती है, तो ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव बेस्ड है। तो हाँ, तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा ना लाइक क्रिस्पी सा दिलचस्प सा क्वेश्चन है कि कॉलेज कौन सा बढ़िया है, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी कौन सी बढ़िया है। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे कनाडा में अगर तुम पढ़ने आ रहे हो तो सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारे दी बेस्ट हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं तो सारे कॉलेजेस बेस्ट हैं, सबका अपना अपना बढ़िया होता है, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। बट ये है कि हाँ अगर तुम चाहते हो कि हाँ तुम दी टॉप यूनिवर्सिटी जानना चाहते हो तो वो मैं बता देता हूँ कि एक है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू,
एक जिस यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ता हूँ वो भी टॉप रैंकिंग में आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा। और जो कॉलेजेस हो गए वो सेनेगा कॉलेज हो गया, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज हो गया, हम्बर कॉलेज हो गया, ये सब यही जो फेमस छोटे मोटे फेमस कॉलेजेस हैं ये दी बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं। तो ये कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जिसमें तुम एडमिशन ले सकते हो अगर तुम चाहते हो कि हाँ तुम्हारी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो, या फिर क्योंकि ये काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड इनके बाद तुम्हें काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है जॉब्स में। देखो वैसे तो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ सारे अच्छे ही हैं, बट ये है कि हाँ अगर ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो। अब सपोज करो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा, इसके अंदर एस्पर स्कूल ऑफ फाउंडेशन है जो कि बिजनेस के लिए दी टॉप माना जाता है। सो ये बिज़नेस के लिए टॉप रैंकिंग पर आता है। तो मैं तुम्हें ये कंसिडर करूँगा कि अगर तुम्हें बिज़नेस के लिए आना है तो तुम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में आके पढ़ सकते हो। चलो ये तो हो गया ओवर, एंड अब आते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन। अब ये वाला बहुत मेन क्वेश्चन है, इसको ना ध्यान से सुनना, ठीक है? कान एक बार लगा लो, वॉल्यूम अप कर दो थोड़ी सी एंड ध्यान से सुनो। देखो ये क्वेश्चन ये है कि प्रोविंस कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये देखो थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है? कोई नहीं, इसका आंसर भी देंगे आपको, सबके आंसर मिले हैं तो इसका भी आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो प्रोविंस सेलेक्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे क्या एडवांटेजेस है एंड क्या डिसएडवांटेजेस है, फ्यूचर को लेकर भी और प्रेजेंट को लेकर भी। सो बेसिकली अगर बात करा जाए, जो बंदे चाहते हैं कि हाँ उनको अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ना है, ठीक है, लाइक सबकी ना डिफरेंट कंडीशन होती हैं। कोई कहते हैं कि हमें एकदम सिटी एरिया में जाना है, अर्बनाइज एरिया में जाना है एंड हमें स्नो से थोड़ा बचना है, ठीक है? तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर तुम्हें स्टूडेंट हो, पढ़ना चाहते हो, ज़िंदगी के नज़ारे लेना चाहते हो तो जाओ टोरंटो, सरी, वैंकूवर, ऐसी जगह जाओ, एल्बर्टा जाओ, कैलगरी जाओ, ठीक है? ये सुंदर जगह है, ठीक है? यहाँ पे तुम पढ़ोगे तो सही, साथ में काफ़ी चीज़ें घूमोगे भी, काफ़ी जगह पे घूमने लायक भी अच्छी जगह हैं ये, एंड साथ में एक मज़ा भी आता है तुम्हें, क्योंकि वहाँ पे सारे मोस्टली आपको इंडियंस ही मिलेंगे, तो उनके साथ आप थोड़ा इंटरेक्ट भी कर पाओगे, थोड़ा अपना मन सा लगेगा। बट अगर मैं बात करूँ कि आपको चाहिए पीआर, अगर आप चाहते हो कि आपको, देखो एंड मतलब तो यही है ना कि आपको पीआर चाहिए, तो पीआर के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके लिए जो बेस्ट प्रोविंसेस हैं वो है मैनीटोबा, नोवा स्कॉशिया, ऐसी जगह पे जाओ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं, तो जो मैनीटोबा और नोवा स्कॉशिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि स्टूडेंट्स आके यहाँ पे रहें, ठीक है? वो यहाँ पे आके पीआर हों। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैनीटोबा एंड नोवा स्कॉशिया में पीआर जो है वो काफ़ी ईजी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आते ही नहीं है इतना, तो वो डर जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे स्नो है, इतना अर्बनाइज नहीं है, तो हम एडजस्ट कैसे करेंगे इतना सब कुछ। बट ऐसा नहीं है। देखो मैं भी मैनीटोबा में ही रहता हूँ, ठीक है? विनिपेग में रह रहा हूँ बेसिकली, मैं मैनीटोबा के अंदर ही आता है विनिपेग, तो देखो मैं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एंड ये चीज़ मैं तुम्हें लेजिट बता रहा हूँ, जितने भी ओंटारियो से स्टूडेंट्स हैं ना, वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद यहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब ओंटारियो में जो पीआर है वो बहुत मुश्किल हो चुकी है। लाइक स्टूडेंट्स को पीआर नहीं मिल रही है, क्योंकि भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको पीआर थोड़ी मुश्किल से मिल रही है, क्योंकि डिप्लोमा की ना वैल्यू थोड़ी सी गिरती जा रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, देखो वैल्यू है, बट ये कि जॉब्स नहीं है, ठीक है? तो इतना लंबा नहीं खींचता मैं इस चीज़ को। सो अगर तुम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ऊपर एक आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, कहीं पे भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता किस साइड आएगा, बट यहाँ पे भी आ रहा होगा। उस पर ना एक वीडियो मैंने स्पेशल बनाई थी कि डिग्री या डिप्लोमा। सो बेसिकली इस चीज़ में मैंने डिफरेंस बताया कि कौन सा बेटर है, तो उस पर क्लिक करो एंड देखो कि हाँ भाई क्या बेटर है तुम्हारे लिए। तो रही बात, अब मैं बता रहा था कि प्रोविंस, ठीक है? सो इन शॉर्ट बताता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पीआर से मतलब है ना, ऑब्वियसली सबको पीआर से मतलब होता है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पीआर से मतलब है, देन कम टू मैनीटोबा। एंड मैनीटोबा आओ, यहाँ पे तुम 1 साल का कोर्स करो, देन उसके बाद विदिन 6 मंथ अपनी पीएनपी लगाओ, देन उसके बाद पीआर के लिए फाइल कर दो, ठीक है? तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है। बट एक चीज़ बता दूं, अगर तुम मैनीटोबा आते हो तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेगी, कि यहाँ पे देखो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, कनाडा है तो कनाडा सुंदर है, बट एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइक सिविलाइज्ड है, हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। बट जो टोरंटो और जो साढ़े टोरंटो और वैंकूवर की बात है ना, वो यहाँ नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ में थोड़ा सा है एक फैक्टर।
तो यही चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो भी है डिसीजन तुम्हारा है, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे भरोसे पे आओ, ठीक है। अपना डिसीजन खुद लो, जो तुम्हें बेस्ट लगता है ना वो करो। एंड ये मत सोचो कि हाँ तुम अगर वहाँ जाओगे, वैंकूवर सरी जाओगे, टोरंटो जाओगे तो तुम्हें PR नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ आओगे, हर चीज़ सीखोगे। एंड बस यही है, बस यही बताना चाह रहा था कि सब कुछ हो जाता है, बस मेहनत करी चलो, ठीक है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। लाइफ में बस अपना पूरा स्ट्रॉन्ग रखो अपने आप को, हर चीज़ डट के करनी है, ठीक है। एंड चलो बस यही है। ठंड हो गई है, देखो मेनली ये था मैं घर पे भी शूट कर सकता था, बट मैंने सोचा कि एक बाहर आज अच्छा मौसम है तो मैं कहा थोड़ा सा ना हवाएं, ठंडी ठंडी हवा आएगी, इसके साथ आपको बताएंगे बढ़िया सा। तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के आपको बताते हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको सारी जो भी मैंने बताया वो चीज़ें आपको समझ आई होंगी। एंड मैं होप करता हूँ कि इसको आप बहुत बहुत रज के शेयर करने वाले हो, ठीक है। एंड कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी है कि नहीं लगी है। एंड अगर इन फ्यूचर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन कोई काम नहीं होता। लाइक तो करके जाना, ठीक है। एंड कमेंट भी करके जाना इस चीज़ पे। और हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, जो भी जिनके बच्चे न्याणे न्यूणे आना चाहते हैं ना कनाडा, उनको ये वीडियो भेजो, दिखाओ उनको कि हाँ ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक क्वेश्चंस है एंड ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस है जो हर स्टूडेंट को जानने ही होते हैं। तो ये वीडियो उनको दिखाओ। एंड बस यही है, और चलते हैं, अलविदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, बाय बाय। लव यू कहना तो भूल ही गया सी मैं, लव यू जी।